नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। मित्रों, आज 20 मई 2025 ये एक बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि आज से 17 साल पहले 20 मई 2008 को नई दिशाएं हेल्पलाइन संस्था, जो साहित्यिक और शैक्षिक संस्था है, इसका जन्म हुआ था। इस संस्था के अंतर्गत हमने बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन किया, बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम हमने किए और ये सफ़र बहुत शानदार रहा। और कुछ पुस्तकें भी हमने प्रकाशित की और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हमने आसपास के जो हमारे मित्र थे, जो हमारे जान पहचान वाले थे, जो किसी कारणवश निराशा में डूब रहे थे, उन्हें आशा का उनके भीतर आशा का संचार किया। इस सफ़र में बहुत सारे साथी हैं हमारे अभी भी। वे अपने अपने तरह से अपने साथ के लोगों को पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये जो समाज है, इसके जो लोग हैं, ये सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच के रहें। और इसका फ़ायदा हमें यह मिला कि हमारे जो बंधु हैं वो सब सकारात्मक हो चुके हैं और वे अपने आने वाले और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बना रहे हैं। इसी क्रम में एक पुस्तक इस वर्ष आई है, देख सकते हैं आप, खुशी का OTP। यह पुस्तक मैंने लिखी है और अपने साथियों को समर्पित की है, नई दिशा हेल्पलाइन परिवार को समर्पित की है। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात आपसे साझा करना चाहूँगी कि ये जो मंच है, नई दिशाएं हेल्पलाइन आप देख रहे हैं, साहित्यिक और शैक्षणिक मंच है। इसके अंतर्गत अम्बा दत्त भट्ट जी हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं और वे अलग अलग स्कूल्स में जाकर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। और यदि शिक्षा को लेकर आपकी, आपके परिवार की या आपके स्वयं के बच्चों की कोई समस्या है, वे पढ़ते कम हैं या पढ़ने में मन नहीं लगता या उनके अंक कम आते हैं, तो आप मिस्टर भट्ट से संपर्क कर सकते हैं। ये रहा उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। और इसी कड़ी में यदि आप किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल ये रहा। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि आपने कोई पुस्तक लिखी है, क्योंकि एक साहित्यिक मंच भी है ये, तो आपकी पुस्तक की समीक्षा मैं इसी चैनल से करती हूँ। और बस शर्त सिर्फ यही है कि वो जो पुस्तक है वह 2024 में प्रकाशित हो, यानी एक वर्ष पूर्व, या 2025 में। कहानी, कविता, उपन्यास, लघु कथा और यात्रा वृतांत, संस्मरण, आलेख, इन सभी विधाओं में होनी चाहिए। व्यंग और गज़ल, गीत, इनकी समीक्षा मैं नहीं करती। तो आप उस पुस्तक का नाम, उसका कवर पेज, उसका वर्ष मेरे इस ईमेल पर आप डाल सकते हैं। उसके पश्चात मैं आपसे संपर्क करूंगी कि इस पुस्तक की समीक्षा मैं करूंगी या नहीं, और मैं फिर आपको अपना संपर्क सूत्र भेजूंगी। तो मित्रों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार फिर नई दिशाएं हेल्पलाइन के स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और हम सभी मित्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं इस पुस्तक से आपके लिए एक पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। अकेलेपन का अजगर। जिंदगी चूहे बिल्ली के खेल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस बात को समझने में बरसों निकल जाते हैं और जब बात समझ में आती है तो उम्र निकल जाती है। आधुनिक युग की जानलेवा बीमारी है अकेलापन। यह अनचाहा मेहमान है जो आकर कहीं नहीं जाता। इस अकेलेपन से लड़ने का उपाय हमें खोजना होगा। पूरा विश्व इससे परेशान है और कारण क्या है? व्यक्ति का आत्म केंद्रित होना। जापान में एक लड़का अपनी सेवाएं दे रहा है साथी के तौर पर। वह स्पष्ट कहता है कि कोई भी मानसिक सेवाएं देगा वो, और तन की सेवाएं नहीं देगा, और उसका काम सिर्फ कंपनी देना है। वह मालिक के साथ जाएगा, उससे बात करेगा और
अगर आप कहोगे चुप बैठ तो वो चुप बैठा रहेगा, मालिक की बात सुनेगा, बस इस काम की वह फीस लेता है। सोचिए अगर भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, लोग चुप हो जाएं, अपने में डूबे रहें, अकेलेपन से ग्रस्त हो जाएं, कोई उनकी बात सुनने वाला ना हो, कोई उनका दुख बांटने वाला ना हो, तो क्या होगा? लोग जीव जंतु पालेंगे। मित्रों, ये हो रहा है और हमें सावधान होने की जरूरत है। यह स्थिति ना आए इसके लिए मित्र बनाओ, विवाह करो, शिक्षक बनो, रेडियो जॉकी बनो, टीवी एंकर बनो, बोलो बोलो बोलो, ताकि अकेलेपन के पास में ना फंसो। अकेलापन ऐसा अजगर है जो जब मुंह फाड़ता है तो शिकार को जिंदा निगल जाता है। अपने मन की बात माता पिता से कहो, उनसे ना कह पाओ तो मित्र से कहो, और उससे भी ना हो पाए तो डायरी को राजदार बनाओ। स्वयं को व्यस्त रखो, मेलों में जाओ, घूमने फिरने जाओ, अकेले जाने की बजाय यारों दोस्तों के साथ जाओ, क्योंकि मित्रों यार दोस्त ऑक्सीजन का काम करते हैं, जो मन को खिले गुलाब सा महकाए रखते हैं। खुश रहना है तो अकेलेपन को अपने जीवन से माइनस करो, ताकि खुशियां मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौट आएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।